नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम सीबीएसई के अंदर जो वैकेंसियां निकली हुई है सुपरिटेंडेंट की और जूनियर असिस्टेंट की। तो इनका बेसिक लेवल कितना है और कितनी पोस्ट निकली हैं, कब इनकी लास्ट डेट है और सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे। और दूसरी बात, इसमें जो टायर सेकंड है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए, उसका सिलेबस कैसे तैयार करें। उसमें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपने एसएससी के एग्जाम दिए होंगे, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस है मगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है, मगर इसमें ये नहीं है यूपीएससी वाले लेवल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी के अंदर तो क्या होता है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है क्वेश्चन का, मगर इसके अंदर इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट है उसमें टायर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टायर फर्स्ट का जो तुमने लगा वो सेम लगभग सेम एक जैसा ही है और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एसएससी का होता है। उसके लिए आपने अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी अपने आसपास वाले अपने स्टेट की गवर्नमेंट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने इतनी दिक्कत नहीं आओगी इसमें। टायर फर्स्ट और टायर, इसमें दोनों पोस्ट के टायर फर्स्ट में। ठीक है, और टायर सेकंड है जो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपने इतनी प्रॉब्लम नहीं आओगी। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, टायर सेकंड है जो सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट का, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं, चलो बात करते हैं इसकी। सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट है जो वो लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब कि 35,400 बेसिक है, और जूनियर असिस्टेंट वाली लेवल 2 की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th क्वालिफिकेशन है, सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन है। सुपरिटेंडेंट की 42 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 70 पोस्ट है। फीस दोनों के लिए 800 रुपए है, एक पोस्ट की फीस 800 रुपए है। और जो गर्ल्स हैं और या कुछ रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए छूट है, फीस माफ होगी। और लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए लास्ट में टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो टाइपिंग वाले एग्जाम नहीं देना चाहते क्योंकि वो उनकी टाइपिंग इतनी नहीं है। तो इसलिए मैं आपने पहले बता दूं, आप तैयारी भी करो, लास्ट में टाइपिंग वाला टेस्ट भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड देखो। टायर फर्स्ट जो जूनियर असिस्टेंट का होगा 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी। तो 300 के अंदर से शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे कैंडिडेट। 7 या 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उनका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा और फाइनल मेरिट जो लगेगी वो इस टायर फर्स्ट के बेस पर लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो सुपरिटेंडेंट वाला एग्जाम है इसके अंदर टायर फर्स्ट होगा पहले। टायर फर्स्ट 3 घंटे होगा और जूनियर असिस्टेंट टायर फर्स्ट 2 घंटे का था, इसमें 3 घंटे होगा। मगर इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 450 नंबर से मेरिट बनेगी। ठीक है, इसमें 450 नंबर से मेरिट बनाने के बाद बच्चे लिए जाएंगे टायर सेकंड के लिए। टायर सेकंड के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ये जो दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, दोनों का टाइम 3 आवर का है। ठीक है, मतलब एक ही पेपर होगा, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये वाला एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये वाला ऑनलाइन होगा, टायर फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जो टायर सेकंड वाला ऑफलाइन होगा इसके अंदर आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन टाइप होंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा लिखने वाले का। ठीक है, आपको क्या होगा, जो ये ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन होंगे इसका आपको पेपर के अंदर ही मार्क्स लगाने पड़ेंगे, वहां मार्कशीट नहीं बनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के अंदर आपने टिक करना होगा। और जो ये डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है इसके लिए आपको अलग से शीट मिलेगी, उन शीटों के अपना ऊपर अपना आंसर लिखने पड़ेंगे और वो शीट जमा हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए टायर सेकंड कैसे होगा। पेपर मिलेगा, उस पेपर में क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे, आंसर भी प्रिंटेड होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें तो आपने ऑप्शन छाट कर वहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद जो पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको अलग से शीट मिलेगी और उस शीट के ऊपर आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस, ये टायर सेकंड का, टायर फर्स्ट का सिलेबस सेम है भाई, वही है, जीके, रीजनिंग, मैथ। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा है वो है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये बाकी 3 चीजें तो बच्चों एसएससी वाले तैयार करके रखते हैं, इंग्लिश भी तैयार करके रखते हैं, बस इसमें हिंदी और कंप्यूटर एक्स्ट्रा है। कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का है ये देखने का कोई इतना फायदा है नहीं, क्योंकि आपने तो पूरे क्वेश्चन की पूरे उतने की 100 नंबर की तैयारी करके चलोगे तो सारा सिलेबस करना ही है सबका क्लियर। ठीक है, करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है और करंट अफेयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसने स्पेशल मेंशन कर रखा है 3 चीजों के अंदर भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उसका ध्यान रखना। अब आ जाओ हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी। देखो ये है टायर सेकंड का सिलेबस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो ये पब एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे दिया। बाकी सारी चीजें तो बच्चे तैयार करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, और ये वाली तैयारी भी वो नहीं है जो आप ऐसे याद कर रहे हो भाई, अनुच्छेद वयु है, अनुच्छेद वयु है, या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद करते, ऐसा नहीं, आपने लिख कर दिखाना पड़ेगा। और लिखने के लिए आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, जैसे आप 11th-12th में एग्जाम दिया करोगे और आपका बीए में भी एग्जाम देकर आए हैं, उसमें अपना लिखना पड़ा था, क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन के पॉइंट बना बना के लिखने पड़े थे। तो जैसा क्वेश्चन 5 नंबर का वहां पर था वैसे ही 5 नंबर के 30 क्वेश्चन आओगे और 150 नंबर मिलेंगे आपने टोटल। तो 5 नंबर के 30 क्वेश्चन आओगे, 5 नंबर में देख लिया आपने, 1 पेज पर हो गया, 2 पेज पर हो गए। अब वो बी वाला काम नहीं है, आप 20-20 पेज
भर का आगे भाई जितने ज्यादा पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। उसके अंदर कोई बढ़िया कंटेंट लिखा होना चाहिए। को इसका मतलब आपको क्वेश्चन टू दी पॉइंट याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, जो 11th-12th के अंदर आपके पास गाइड होती थी दीपक की स्टूडेंट की या एग्जाम नोट्स होते थे, वैसे ही आपके पास ग्रेजुएशन में एग्जाम नोट्स होते थे या स्टूडेंट की गाइड होती थी। तो वो जो गाइड है उनके अंदर क्वेश्चन दिया पाएगा, क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बना रखे हैं, वैसे उनको रट लो बस, ठीक है। ऐसी हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री वाले के, इकोनॉमी वाले के, हिस्ट्री वाले के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, इकोनॉमी के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जियोग्राफी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सारे सब्जेक्ट रट लो, ठीक है। मगर पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में उन्होंने अब आपने हर एक टू हर एक चैप्टर करना है। इसका सिलेबस दिया हुआ है, मैं टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वहां पर आपने PDF मिल जाएगी। इस सिलेबस के अंदर से आपने हिस्ट्री के टॉपिक देख लिए, वो टॉपिक उस बुक में कहाँ पे है, मतलब कौन सी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, वहां आता है। वो टॉपिक वाइज देख लेता और उनका नोट रट ले पूरे पूरे क्वेश्चन, ठीक है। और आपने लिखा था होगा भाई इसमें जो मान ले जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में पूछ रखा है इसके बारे में, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो अनाज बांटने वाला राशन कोटे के बारे में, इसके बारे में पूछ लिया। पॉलिटिकल के अंदर पूछ लिया भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करो, समझ गए। तो ऐसे पूछ लेगा। साइंस के अंदर पूछ लिया कुछ भी, भाई कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करो, ठीक है। या फूड चेन के बारे में पूछ लिया, ऐसे कुछ भी पूछ लिया। जियोग्राफी के बारे में पूछ लिया, तो सीजन चेंज होने का प्रोसेस क्या होता है, तो वो आपने पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन रटे कर थे नहीं भाई, जो पॉइंट इस पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे, इस पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे, तो मुंह पॉइंट रट कर रख लियो। तो जिन कहीं सारी चीजें पॉइंट रटे होंगे उनके लिए वो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है ये UPSC वाले बच्चों के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी करी है, उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका सही जवाब लगाते हैं, ठीक है। और उनको तो उन क्वेश्चनों की आदत हो चुकी है जो भाई पहले जिनका आंसर उनको फॉर्मेट में मिला ही नहीं था, और ये वाले क्वेश्चन तो फॉर्मेट में मिलते हैं उनको, इसलिए और तेरा टाइम मिलेंगे। तो ये जो सेकंड है ना, ये उनके लिए जरूरी है। और वैसे भी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जो, इसमें ग्रीन पेन मिलता है, तो इसलिए ये बहुत हाई लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी वाले भी, जो बोर्ड वाले हैं, वो भी ये सोच रहे हैं भाई हमारे पास ऑफिसर ही आए, ठीक है। तो इसलिए आप इसकी ध्यान से तैयारी करो। और धन्यवाद भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने शेयर कर दियो, ठीक है। धन्यवाद।